तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो हम देखेंगे कि आज की डेट में कंप्यूटर क्या है, किस तरह से रनिंग होती है सब चीज़, फाइल्स, और कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि आज की डेट में कितनी इम्पोर्टेंस होती है किसी भी कंप्यूटर की। ठीक है, तो ये सब जानेंगे आज हम अपने इसके लेक्चर में। तो अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक कंप्यूटर है, जहाँ तक कि 99% लोगों ने देखा ही होगा सामने, जब किसी मॉल्स, कंपनी, कॉलेज या एयरपोर्ट्स, मेट्रो ट्रेन, कहीं भी आज की डेट में कंप्यूटर्स की काफ़ी डिमांड है। और काम हमारा अच्छे से होने के लिए जो कि बहुत क्विक चीज़ें होती है। पहले क्या होता था कंप्यूटर्स के बिना कि फ़ाइल स्टोर करके रखते थे जिनका डाटा बहुत ज़्यादा हो जाया करता था किसी भी ऑफिस में, बट अब हम 10 साल, 20 साल, 30 साल का पूरा सारा रिकॉर्ड एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रख सकते हैं। तो आज की डेट में साइंटिस्टों के थ्रू ये काफ़ी एक अच्छी तकनीकी है किसी भी चीज़ को बहुत रनिंग फास्ट रन करने के लिए। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो, ये डेस्कटॉप है, उसमें माउस है, कीबोर्ड है और सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, जो कि जिसमें सारे कंप्यूटर का एक पावर रहती है। ठीक है, डेस्कटॉप क्या करता है, वो आपको स्क्रीन डिस्प्ले करता है, कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है, जो कि इंस्ट्रक्शन जाते हैं सीधे सीपीयू के अंदर, और सीपीयू आपको डेस्कटॉप पे शो करता है। माउस होता है आपका किसी रन करने के लिए, जैसे गाड़ी हम चलाते हैं तो हैंडल होता है, उसको एकदम से सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो माउस ही वही काम करता है, अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में चीज़ों को क्लिक करने के लिए, ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है पूरा कंप्यूटर का एक सिस्टम। तो कंप्यूटर नेक्स्ट चलते हैं हम। तो व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, जैसे कि अभी मैंने दिखाया वो एक पूरा प्रॉपर सेट था कंप्यूटर का। और अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। तो ए कंप्यूटर इज एन मशीन विच प्रोसेस डाटा, विच इनपुट एंड प्रोसेस ए रिजल्ट, कलेक्ट आउटपुट। तो कंप्यूटर सीधा सा एक मशीन है जो कि डाटा इनपुट करती है, प्रोसेस करती है और हमको रिजल्ट देती है, कॉल्ड आउटपुट। जो भी हम उसमें इनपुट देते हैं और जो हमें बाद में वो चीज़ शो करता है, जैसे हम मान के चलिए उसमें कुछ टाइप करते हैं, जैसे लिखते हैं व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। तो हमने लिखा, उसमें हमने इनपुट किया उसके कीबोर्ड में, जो हमारे सामने डेस्कटॉप पे उसका सीधा लिखा हुआ ओके हो गया। तो वो हो गया हमारा डाटा, यानी कि एक कॉल्ड डाटा आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर ये मशीन गिव ए इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, तो हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इज दैट कि द कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच यूजुअली आर प्रोवाइड बाय सॉफ्टवेयर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो सारा सिस्टम है सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर्स का भी एक बहुत बड़ा मेन रोल होता है कंप्यूटर को रनिंग करने में। तो कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर आज की डेट में आप बैठे बैठे किसी को भी फैक्स दे सकते हो, मेल भेज सकते हो, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी हर जगह कंप्यूटर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो द कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट बेस ऑन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इनपुट बेस एक एसेसरी मान के चलिए होती है, जो कि इंस्ट्रक्शन पर चलती है, काफ़ी यूजफुली होती है। देखिए सॉफ्टवेयर का इसमें क्या मेन रोल है, जैसे मान के चलिए अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका रन नहीं कर पाएगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखिए, डेस्कटॉप सेकंड पे है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं आज की डेट में, तो लैपटॉप, पहला डेस्कटॉप हो गया, सेकंड लैपटॉप हो गया, और तीसरा नोटबुक। ठीक है, और तीसरा हो गया पीडीए, और चौथा हो गया टैबलेट। डेस्कटॉप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो कि डेस्कटॉप होता है जिसका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, और एक डेस्कटॉप होता है जो मेनली यूज़ होता है जैसे ऑफिस हो गए, ठीक है, या फिर कोई स्कूल हो गया या कोई लैब हो गई वगैरह वगैरह, वहाँ पर तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर ऑफिस वर्क में काफ़ी यूज़ में आते हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है, आप अपने बैग में रख सकते हैं कहीं जा रहे हैं तो उसका प्रॉफिटेबल। देखो डेस्कटॉप और लैपटॉप में ये डिफरेंस है कि डेस्कटॉप को आप ज़्यादा इधर उधर नहीं ले जा सकते। अगर आप कहीं अपना वेकेशन पे जा रहे हैं तो डेस्कटॉप तो नहीं ले जाएंगे, इतना कहाँ के लेके जाएंगे उस चीज़ को। तो लैपटॉप फिर कंपनियों ने लैपटॉप की तरफ ध्यान दिया, यानी कि उस पर और अपना फीचर्स को आगे बढ़ाया। तो लैपटॉप क्या है कि आज लैपटॉप, काफ़ी तरह के लैपटॉप आ रहे हैं जो कि आप में से काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोगों के पास होंगे भी। अगर आप कहीं
मान के चलिए वेकेशन वगैरह पे जा रहे हैं, तो लैपटॉप कंप्यूटर वहाँ पर काफ़ी आप बैग में रख सकते हैं, या फिर कोई ऑफिस का वर्क सडनली आ जाए तो आप कहीं भी निकाल के उस चीज़ को कर सकते हैं। तो लैपटॉप हमको ये प्रॉफिटेबल देता है। नोटबुक लैपटॉप बट स्मॉलर, एक बहुत छोटा लैपटॉप आता है, लैपटॉप से भी छोटा आता है, जिसको हम नोटबुक बोलते हैं। जैसे मैक ने एप्पल ने निकाला है नोटबुक, उनका बहुत छोटा लैपटॉप है, ठीक है। और एक जो होता है मेन, जो एक नॉर्मल साइज होता है लैपटॉप का, उससे भी एक छोटा साइज होता है नोटबुक लैपटॉप का, ठीक है। तो अपने ऊपर बस फ़र्क ये होता है कि डिपेंड करता है, मान के चलिए जैसे आईफोन का 12 मिनी है, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, ये सारे कंप्यूटर वो होते हैं मोबाइल। तो उसी हिसाब से नोट पैड लैपटॉप भी होता है, जो कि एक स्मॉल होता है लैपटॉप से, ठीक है। तो तीसरा होता है पीडीए, यानी कि पीडीए होता है एक मोबाइल कंप्यूटर। जैसे कि आपने शायद पहले देखी हो, मोबाइल होते थे टच स्क्रीन, तो उनको स्लाइड करते थे तो नीचे कीपैड निकलता था उनका, स्पेस ABCD काफ़ी, ठीक है। नोकिया ने भी निकाले थे वो ई सीरीज के। तो वो भी एक मोबाइल कंप्यूटर होते हैं छोटे, जिनको हम इजीली चला सकते हैं। शायद आप लोगों ने देखे हो नोकिया की E71 सीरीज़ वगैरह भी आई थी, जिनमें कीबोर्ड होते थे, मतलब उनके बटन्स होते थे, जैसे कीबोर्ड की तरह, जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप कीबोर्ड होता है उसकी तरह उनके बटन होते थे, ठीक है। पांचवा होता है आपका टैबलेट। टैबलेट से भी आप काफ़ी अच्छे परिचित होंगे। तो टैबलेट भी आज की डेट में काफ़ी अच्छे हद तक किसी कंपनी में यूजेबल होते हैं, या फिर कोई बंदा अपने काम करना चाहता है किसी चीज़ का, तो आप टैबलेट पर वो चीज़ इजीली हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ है कंप्यूटर। देखिए सीपीयू क्या है, सीपीयू एक, मान के चलिए जैसे इंसान का एक माइंड होता है, तो सीपीयू भी कंप्यूटर का एक पूरा बेस्ड माइंड है। अगर वो नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के अंदर आपका क्या क्या आ सकता है, ग्राफिक कार्ड आ सकता है, प्रोसेसर आ सकता है, मदरबोर्ड आ सकता है, एसएमपीएस आ सकता है, रैम आ सकती है, हार्ड डिस्क आ सकती है, M.2 आ सकती है। तो ये सारे पार्ट्स बन के एक पूरा प्रॉपर कंप्यूटर का ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे पार्ट्स डलते हैं तब एक कंप्यूटर का जो पावर मिलती है वो जनरेट होके आपको डेस्कटॉप पर शो होती है, ठीक है। फिर होता है उसके कंपोनेंट्स में आता है CD DVD ड्राइवर। अब CD DVD ड्राइवर क्या होता है कि जैसे कभी कंप्यूटर का विंडो क्रैश वगैरह हो जाती है, तो उस चीज़ को वो डालने में काफ़ी हद तक कामयाब होती है। और अगर आप कोई मूवी वगैरह देखना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर में CD या ड्राइवर नहीं हुआ तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। अब CD, जैसे मान के चलिए हम कंप्यूटर से हटकर CD की पुरानी बात करें, तो जैसे पहले CD या DVD ड्राइव आती थी, कैसेट्स आती थी, तो वो कंप्यूटर में भी फीचर्स दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव। देखिए फ्लॉपी ड्राइव पहले चलती थी, जो कि मुश्किल से 512 MB या 215 MB, बहुत छोटे इसमें होती थी, GB में तक नहीं होती थी। तो आज की डेट में जो पेन ड्राइव और पेन ड्राइव वगैरह जो आपकी वर्क करती हैं, जैसे डाटा को इधर से उधर करने में, फ्लॉपी ड्राइव भी वही काम करती थी, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव एक चिप टाइप में आता था सेट, और आज की डेट में जो पेन ड्राइव्स हैं वो छोटे उसमें आ गई हैं। तो वो फ्लॉपी डिस्क की एक तरह से वही काम करती थी, जो कि डाटा को इधर उधर मूव कराती थी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। फिर आपका हार्ड ड्राइव आ जाता है, जो डाटा स्टोर कर रखता है। कीबोर्ड, माउस हो गया। कीबोर्ड आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए, माउस किसी चीज़ को भी सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। फिर आ जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। फिर आता है मॉडेम, वायरलेस, ठीक है, जो कि वायरलेस चीज़ें होती है, जैसे आपने माउस वगैरह देखे होंगे, उनमें तार नहीं आते, ब्लूटूथ के होते हैं, जो कि विदाउट वायर के आप कंप्यूटर से दूर भी बैठे हो तब भी वो चीज़ चलते हैं। पोर्ट आते हैं, जैसे आपका सीपीयू होता है तो उसमें कौन सी केबल कहाँ जाने वाली है, किसकी केबल कहाँ लगेगी। प्रिंटर आते हैं चीज़ों को प्रिंट करने के लिए। मॉनिटर, सामने जो आपका होता है स्कैनर, किसी चीज़ को स्कैन करके बेचने के लिए। तो पोर्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए ये आपके पोर्ट होते हैं किसी सीपीयू के पीछे। जैसे एक ये पहला है पैरेलल पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर की केबल लगती है जो डेस्कटॉप को स्क्रीन देती है। सीरियल पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप के हिसाब से अलग अलग पोर्ट हैं। अगर किसी का बड़ा केबल है चौड़े पिन वाला तो वो उस हिसाब से, और छोटे पिन वाला छोटा, ठीक है। PS2 पोर्ट, यानी कि ये होता है आपके उसका माउस और कीबोर्ड के जो PS2 पोर्ट है। उसके बाद फिर आता है USB पोर्ट, जिसमें कि आप अपना पेन ड्राइव्स वगैरह लगा सकते हैं। फिर आता है नेटवर्क पोर्ट, जिसमें कि आप अपने इंटरनेट की केबल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पोर्ट लाइन, जहां आप अपना माइक कनेक्ट करके कुछ चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्पीकर बजा सकते हैं, ठीक है। और माइक्रोफोन और वीडियो पोर्ट, यानी कि आप अपना दोनों माइक्रोफोन से वीडियो और माइक्रोफोन दोनों साथ ही बोल सकते हैं, ठीक है। और एक आता है आपका माइक्रोफोन में जो सबसे लास्ट वाला है, सॉरी माइक्रोफोन, तो आप अपना जो
माइक्रोफोन है वो उससे इजीली आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वीडियो पोर्ट, जो कि ग्राफिक्स वगैरह की जो डाटा केबल्स होती हैं, जो कि डेस्कटॉप पर रनिंग होती है, जिनकी डिस्प्ले वो होता है। ठीक, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सॉफ्टवेयर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू प्रोसेस इनपुट इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर, और सेकंड इज दैट एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड गेम, डॉक्यूमेंट क्रिएट एंड एडिटिंग, मल्टीमीडिया। तो पहला हो गया आपका सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू प्रोसेस इनपुट इंफॉर्मेशन। तो सॉफ्टवेयर वो चीज़ है कि हम किस तरह से अपना कोई इनपुट अपने कंप्यूटर के अंदर दे रहे हैं, और हमारा सॉफ्टवेयर किस हिसाब से उस चीज़ को क्विकली रन में ला रहा है। एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड, जैसे गेम हो गया, कोई गेम हैवी होता है तो काफ़ी टाइम में वो चीज़ लोड होके चलती है, या किसी की प्रोसेसिंग की प्रोसेसर किसी चीज़ का अच्छा हो तो वो जल्दी से उस चीज़ को ओपन करता है। जैसे हम मोबाइल ही ले लेते हैं, कोई नॉर्मल मोबाइल है, अगर हम उसमें हैवी गेम डाल देते हैं तो काफ़ी लेट प्रोसेस होती है। बट अब जैसे कि आजकल काफ़ी अच्छे प्रोसेसर के मोबाइल आ गए, तो कोई नॉर्मल मोबाइल उस चीज़ को 5 मिनट में ओपन कर रहा है तो वो उस चीज़ को 2 मिनट में ओपन करेगा। ठीक है, तो ये सारा सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है एक तरह से कि कितना क्विक वो रेस्पॉन्स दे रहा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप विंडो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्रोम है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्रोम ना हो तो आप कैसे जैसे मान के चलिए जीमेल है, जीमेल ना हो सॉफ्टवेयर तो आप कैसे मेल किसी को सेंड करेंगे। ठीक है, नोटपैड है कुछ चीज़ रखने के लिए, जावा है, लिनक्स है, मैक, एफई सिक्योर है, और आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी एक सॉफ्टवेयर आता है, वर्ड पैड का है जो ऑफिस में काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, एंड्रॉयड का है। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, जो कि कंप्यूटर में रनिंग होते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर्स तो आजकल मोबाइल्स में भी आते हैं जो कि चलते हैं। ठीक है, सॉरी, वो एप्लीकेशन आते हैं। और उसके बाद एक नोकिया ने सॉफ्टवेयर विंडो मोबाइल निकाला था। ठीक है, तो आज की डेट में वो सक्सेस तो हुआ नहीं इतना, फिर बाद बाकी नॉर्मली आ गया, तो ये उसको छोड़ते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को देखते हैं। तो ये सारे टाइप होते हैं किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के। ओके, तो फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे कि विंडो है, मैक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आर द कंप्यूटर प्राइमरी सॉफ्टवेयर विच रन द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का प्राइमरी सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अगर विंडो ना हो आपके कंप्यूटर में तो कंप्यूटर रन ही नहीं होगा, तो वो उसका प्राइमरी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ऑल कंप्यूटर रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू बी यूज्ड, एंड ऑल कंप्यूटर परचेज्ड कम विद सम फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल एमएस विंडो हो गया, एप्पल ओएस हो गया, लिनक्स हो गया। ठीक है, तो ये विंडोज़ आती हैं कंप्यूटर में, आपकी विंडो हो गई, एप्पल ओएस सिस्टम हो गया, और लिनक्स हो गया। ठीक है, तो इनके बिना कंप्यूटर रन नहीं होगा, जो कि आपके चलते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक, तो ये इनके बिना तो जैसे मान के चलिए आपके पास फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में अगर आपके टायर ना हो तो वो किस तरह से रन होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारा का सारा आपका प्राइमरी सॉफ्टवेयर्स पे चलता है, जो कि मैंने आपको बताया है, आपका विंडो और ओएस और लिनक्स होता है। ठीक, टर्निंग द कंप्यूटर एंड टर्निंग कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ। तो देखते हैं कंप्यूटर को किस तरह ऑन और ऑफ करते हैं। टर्निंग ए कंप्यूटर ऑन, प्रेस द सर्कल बटन विद द आइकॉन ऑफ ए सर्कल विद ए लाइन थ्रू इट। तो टर्निंग कंप्यूटर, प्रेस द सर्कल बटन। ठीक है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके सीपीयू में एक सर्कल बटन होता है जहाँ पर छपा उसको पावर का भी साइन लगा होता है, तो हम उसको प्रेस करके अपना कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं। टर्निंग द कंप्यूटर ऑफ विद माउस, प्लेस पॉइंट ऑफ स्टार्ट आइकॉन। तो यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप अपने माउस की हेल्प से जो आपके स्क्रीन पर स्टार्ट का बटन है आप वहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और अपने पॉइंट को मूव कीजिए माउस के साथ और स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, तो एक मेन्यू खुलती है जहाँ पर आप आएगा आपका क्लिक द लेफ्ट बटन, मूव पॉइंटर ऑफ बटन और कमांड टर्न ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद उसमें नीचे लिखा हुआ होता है कि शट डाउन कंप्यूटर, या स्लीप मोड कंप्यूटर, या फिर रीस्टार्ट। तो तीन ऑप्शन होते हैं, अगर आपको शट डाउन करना है तो आप शट डाउन कर सकते हैं, स्लीप मोड पर कंप्यूटर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आपको
रीस्टार्ट करना है, आपका कंप्यूटर हैंग वगैरह हो जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं। चूज़ ऑप्शन टू शट डाउन, स्टैंड बाई और लॉग ऑफ, यानी कि आप इन तीनों में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से अपने कंप्यूटर में वो चीज़ रन करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक इमेज के थ्रू के कहाँ से कंप्यूटर ऑफ होता है। तो देखिए, जैसे टर्निंग ऑफ एंड ऑन कंप्यूटर, तो जैसे मेरे पास ये सामने एक इमेज है, ये एक कंप्यूटर के डेस्कटॉप की है, जो कि आपके डेस्कटॉप पर काफ़ी सारे आइकॉन होते हैं। ठीक है, और नीचे कॉर्नर पर लेफ्ट हैंड साइड एक स्टार्ट का बटन आता है। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन देता है वो कंप्यूटर ऑफ का, तो आप उसके थ्रू अपना कंप्यूटर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अंदर आपका मेन्यू भी खुलता है, जैसे डिस्प्ले वगैरह या फिर कोई और सॉफ्टवेयर खोल देगा, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और आपके जैसे नीचे नीचे देख रहे हैं उसके बराबर में और भी दो सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, वर्ड है, पावर पॉइंट है। तो वो आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कि मिनिमाइज़ हो रखे हैं, यानी कि नीचे हाइड हो रखे हैं, वो ओपन हैं बट मिनिमाइज़ कर दिए गए हैं। और थोड़े से साइड में आएंगे तो कंप्यूटर के और थोड़े से फंक्शन है। राइट हैंड साइड पर टाइम है, और भी काफ़ी छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, वहाँ पर सिंबल्स बने हुए हैं, तो टाइम्स वगैरह के या फिर माइक का या फिर नेटवर्क का या फिर साउंड का वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेन चीज़ है हमारा, तो जो स्टार्ट का आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ग्रीन जो बटन है, आप वहाँ पर जाकर अपने कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हो यूजिंग द माउस। लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट, लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, सेलेक्ट और मेक चॉइस। ठीक है, तो आप लेफ्ट क्लिक से कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। मान के चलिए कोई फोल्डर है, आपको क्लिक करना है, आपके पास 5-6 फोल्डर हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसमें से कोई एक सॉफ्ट फोल्डर को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट क्लिक किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए होता है। राइट क्लिक शॉर्टकट मेनू, राइट क्लिक से आप शॉर्टकट मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं, तो रिफ्रेश वगैरह में भी वो काफ़ी यूज़ में आता है आपका। ठीक, कंप्यूटर को रिफ्रेश वगैरह अगर करना हो तो। उसके बाद ये हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चन। तो पहला इज़ दैट कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, जो कि मैं आपकी पीपीटी में बता ही चुका हूँ अभी कि कंप्यूटर क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ माउस, कि माउस का काम क्या हो सकता है, कि माउस क्या है। और नेक्स्ट इज़ दैट कि व्हाट इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर, की डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप इन असाइनमेंट्सों को अपने अच्छी तरह से कर लोगे, तो इसमें कोई आपको एरर नहीं आएगा, जैसे कि आपके पीपीटी में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।